यहां तो 2 दिन हुए नहीं कि गठबंधन में पहली दरार सामने आ गई। अब बताइए, ये अगर नहीं करेंगे साथ में, और पंजाब में तो अलग थे। इसी मोदी सरकार ने, आप बताइए, इसी मोदी सरकार ने 28 कैबिनेट मंत्रियों के पोस्टर लगाए देश भर में कि नहीं ये पिछड़े हैं। इसी मोदी सरकार ने गवर्नर की जांच सुनील यादव, मैं तो कहता हूं कि जिसका मौका होता है वो करता है, लेकिन इस चुनाव में आपका प्लान क्या था? वाद शब्द किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में था तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखित में वाद शब्द था, बहुसंख्यकवाद की राजनीति नहीं चलने देंगे। पहली चीज, जब चुनाव लड़ा गया था तो मोदी सरकार शब्द था, एनडीए सरकार नहीं था। भाजपा सरकार शब्द था, एनडीए नहीं था। और मोदी की गारंटी शब्द था, एनडीए की गारंटी शब्द नहीं था। और 240 सीटें जब आपकी आई है, संख्या बल अलग चीज है, मॉरल डिफीट आपकी हुई है। अयोध्या, रामेश्वरम, नासिक और मैं ऐसे 4 और तीर्थ स्थल आपको गिरा सकता हूं जहां पे हिंदू समाज ने भाजपा को हराया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का न्यूज़ डिबेट जो होने वाला है, न्यूज़ 18 इंडिया का डिबेट है, जो कि इस डिबेट में दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता और उन्हीं के जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में बहुत ही ज्यादा तीखा बहस हुआ। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में अपनी राय रख देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अच्छी वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल उठाया कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद ने कि आप राम को लाने की बात कर रहे थे, और विवेक जी ने भी इसी बात को बोला। मैंने सपा के भी कुछ नेताओं को इस बयान को देते हुए सुना, अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। इसके मायने क्या है? और मैंने दूसरी तरफ आपके नेताओं को और कुछ साधु संतों को यह कहते हुए सुना कि अयोध्या की जनता ने 550 साल बाद जो राम मंदिर बना उसकी भी मर्यादा नहीं रखी। ये साधु संत कह रहे हैं। देखिए, अयोध्या हारना निश्चित रूप से भावनात्मक दृष्टि से बहुत चुभने वाला है, और इसके बहुत सारे टेक अवे हैं। सिंपल नहीं है, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बना। अयोध्या में जितना डेवलपमेंट हुआ, आनुपातिक दृष्टि से भारत के किसी शहर में पिछले 5 वर्षों में इतनी कायाकल्प नहीं हुआ होगा जितना अयोध्या में हुआ। सड़कें बनी, रेस्टोरेंट बने, दुकानें बनी, एयरपोर्ट बना, रोजगार के इतने अवसर क्रिएट हुए, और भव्य राम मंदिर बना। पर यह टेक अवे बताता है, शायद यही कारण है कि 500 साल क्यों लग गए राम मंदिर को बनवाने में। शायद यही भी एक कारण है कि दुनिया में आप कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखेंगे कि मक्का में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो इस्लाम धर्म की आलोचना करे, और वेटिकन में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो क्रिश्चियनिटी की आलोचना करे, और उसके बाद हंसते हुए, अट्टहास करते हुए, मजाक और व्यंग करते हुए आकर कहे। ये बहुत सारे टेक अवे हैं, ये बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं। ओके, सुनील यादव, सारी बातें सोचने पे बात। सुनील यादव जी सुनील यादव, अरे जी एक सेकंड विवेक जी। सुनील यादव जी। अमीश भाई, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। मैं भाजपा के बाकी लोगों में और इनमें थोड़ा सा अंतर मानता हूं। कोई फर्जी संत कह दे अयोध्या के वासियों के बारे में, कोई बीजेपी का नेता कह दे, लेकिन अब सुधांशु जैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतना विद्वान आदमी अगर ये कह दे कि गलत किया है अयोध्या के लोगों ने। देखिए, आप सब कुछ करिए अमीश भाई, नहीं, मैंने ये नहीं कहा आप डेवलपमेंट करिए, ये हमारे लिए झूठ बोलिए, आप फर्जी बात करिए, लेकिन जानते हैं अयोध्या क्यों हारे हैं? केवल 2 कारण हैं। आप भगवान राम से बड़े हो गए। एक तस्वीर आई कि मोदी जी लंबे चौड़े और छोटे कद के राम को उंगली पकड़ करके अयोध्या ला रहे हैं। क्या किसी राम भक्त को समझ में नहीं आती? एक। और दूसरी बात, इनका प्रत्याशी अयोध्या के अंदर यह कह देगा कि 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। इनके अहंकार को पीडीए ने हराया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने हराया है, और समाजवादी पार्टी ने हराया है। और अब तो समझ जाइए, अब तो जनादेश का सम्मान करिए। और जहां तक सवाल अमीश भाई सरकार का है, तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा जानकारी आपके सूत्र बताते होंगे, कौन क्या मांग रहा है, कौन क्या नहीं मांग रहा है, कौन होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली सरकार का एक ऐसा इलाज किया है कि अब उस सरकार में कम से कम भय नहीं होगा, नफरत की बात नहीं होगी, तानाशाही नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा, किसानों पर थार नहीं चढ़ेगी, किसान पर गोली नहीं चलेगी। अब तो इनको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। अब पिछड़ों का आरक्षण नहीं छीन सकते ये। अब दलितों पिछड़ों का आरक्षण तो बीजेपी छीन भी नहीं रही थी।
पिछड़ों का आरक्षण बीजेपी कब छीन रही थी? क्या और बात कर जहां रहे तक हैं? आप 400 की इतने बात बड़े है, नहीं पत्रकार, पर ये आपको तो जानकारी नहीं है। नहीं पर पिछड़ों का अरे आरक्षण कब अमीर बीजेपी ने भाई, छीना? पॉइंट नंबर 1। उत्तर पॉइंट नंबर 2, प्रदेश में अगर 400 69 पार की बात थी तो बीजेपी के पास तो 400 ही थे 10 सालों में अपने अलायंस पार्टनर के साथ। अरे आप सुनिए, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की खबर नहीं है। अरे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, पूरा ओबीसी का आरक्षण खा गई योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की ठीक है, सरकार। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी इस आपको बात का यही जवाब। जानकारी नहीं है। ओके, लेट सुधांशु उत्तर त्रिवेदी प्रदेश में रिप्लाई। क्या हो रहा? लेट और एक सुधांशु बात और त्रिवेदी लास्ट में रिप्लाई। कह दूं। देखिए जी जी कह लीजिए बोलिए सुधांशु, आपकी बारी है। सुनील जी कह लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ देखिए जी दूसरी बात, मैं केवल एक बात कहूंगा, आप अंक कितने भी जोड़ लीजिए, अब ये जो नई सरकार होगी, इस सरकार को चलाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा और भ्रष्टाचार छोड़ना पड़ेगा जी, और झूठ छोड़ना पड़ेगा। ये 3 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और मुझे जो जानकारी है वो यही जानकारी है कि बीजेपी और आरएसएस मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं चाहते। ओके, सुधांशु त्रिवेदी मतलब बीजेपी और आरएसएस की जानकारी सपा के हेडक्वार्टर में पहले पहुंच रही है। सुधांशु त्रिवेदी देखिए अभी थोड़ी देर पहले विवेक जी भी अब बहुत जानकारी बता रहे थे कि उनके पास पुष्ट सूत्र है। अब सुनील जी बता रहे हैं कि उनके पास बड़ी जानकारियां हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए चुनाव समाप्त हो गए। अब जो अभी सुनील जी ने कहा, तो कम से कम जैसे बिहार में जातिगत सर्वे हुआ और राहुल गांधी जी ने ऐलानिया बोला, देखो भैया मैंने कह दिया था कि जातिगत जनगणना तो बिहार में करानी पड़ेगी। उन्होंने सर्वे नहीं जनगणना बोला था, कर वो अलग बात है। तो जरा तेजस्वी जी से कहलवा दीजिए कि उन्होंने राहुल गांधी के कहने पे किया था कि उन्होंने खुद किया था नीतीश कुमार जी के कहने पे। नंबर 2, कर्नाटक में तो जातिगत सर्वे हुआ पड़ा है, जारी करिए ना, अब तो चुनाव खत्म हो गए। हिमाचल में करवाइए ना, पंजाब में करवाइए, बताइए तेलंगाना में करवाइए। बड़ी गजब की बात है। अगर सर्वे बिहार में हो सकता तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, आपने कहा था खटाखट पैसा आएगा, तो अब तो चुनाव खत्म हो गया, जहां राज्य सरकारें हैं वहां तो खटाखट दिलवाइए ना 8,000 रुपए। सरकार सिर्फ केंद्र की नहीं राज्य की भी होती ना। अब तो जो कहा था, जी जी जवाब ले लेते हैं। सुनील यादव से जवाब लेते हैं। लखनऊ, सुनील यादव, एक मिनट पूरी बात कर लो। जी जी लखनऊ का ये दृश्य आया जी, जी। कि वो कुछ महिलाएं पहुंच गई कांग्रेस हेडक्वार्टर। देखिए वो बिचारी लग रहा था जैसे अशिक्षित महिला, उन्हें यही नहीं पता था कि सरकार आ चुकी है कांग्रेस। ये कुछ वैसा हुआ धोखेधड़ी जैसे पॉन्जी स्कीम वाले करते ना, कि एक फॉर्म भरवा दिया, फला तारीख के बाद आना, मेरा ये काम कर दो और तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरे भाई अब कम से कम अपने वादे पूरे करिए। जहां राज्यों में सरकार है वहां कहिए हम इतना अनाज देंगे, हम इतना ये देंगे। या ये सिर्फ चुनाव के लिए था? ना पहले दिया था, ना राज्य सरकारों में दे रहे हैं, केवल चुनाव के लिए ये किया था। इसलिए अब ईमानदारी से जहां सरकार है वहां मॉडल बना के दिखाइए ना, जैसे हमने गुजरात में मॉडल। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर बने रहेंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट में अपनी राय रखें। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप इनके बारे में भी बताइए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय रखें, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अच्छी वीडियो हम ऐसे ही आपके लिए लाते रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।